देता हूं उनके मतदान के लिए। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम किया है, जो लगातार उन्होंने अपना एफर्ट किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने, उनके मेहनत के लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और हमने अपने हिसाब से काफ़ी अपेक्षाएं रखी थी। हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लगभग दिल्ली का काउंटिंग लगभग समाप्त के कगार पे है और इस समय बीजेपी को अभी जो मैं निकला हूं देखते हुए तो लगभग 7 सीटों की बढ़त या जीत दिख रही है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके हिसाब से आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो तो मन निराश भी होता है, लेकिन यही धैर्य का समय होता है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा निराश नहीं होना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है थोड़ी सी इस निराशा में भी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का, और हमारे जो एनडीए के लोग एलाइज हैं जेडीयू उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है सिर्फ 2 दल के बीच, और इसमें अब आगे की तैयारियां और भी उसी अनुसार से करनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट लुप्तप्राय ही हो गई है। तो 2015 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था उससे लगभग आधा हो चुका है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है तो निराशा होती है, पर शायद इसी में उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है वो बीजेपी है।
हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से जो सांसद के रूप में और भी जिस रूप में बीजेपी को समर्थन है दिल्ली का, उस रूप में हम लोग अपना और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और हम आशा करेंगे कि आगे दिल्ली में ब्लेम गेम कम हो और काम ज्यादा हो। थैंक यू। एक एक करके मैं आदमी पार्टी बोल रही है कि नफरत की राजनीति जो थी उसकी हार हुई है। क्या लग रहा है कि शाहीन बाग का जो मुद्दा आप पिछले 3 हफ्तों से चुनाव से पहले बुला रहे थे वो कहीं असफल साबित हुआ? देखिए, हम कभी नफरत की राजनीति करते ही नहीं। हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की ही राजनीति करते हैं। इस चुनाव में और भी जितनी बातें आई होंगी, अब तो चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, जब जैसा माहौल होता है वो आता है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि लोगों का, अब चाहेंगे भविष्य में भी नहीं चाहेंगे कि लोगों का 60-60 दिन उनका रास्ता रुक जाए और लोग आकर के अपने प्रोटेस्ट के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के लिए रास्ता ही रोक दो 2-2 महीना। हम उसका कल भी विरोधी थे, हम उसके आज भी विरोधी। अब देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना, मैं ही हूं। मैं तो पहले भी बोला हूं और हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये फ्री वाला जो मामला था वो आप अपने घोषणा पत्र में नहीं लाए और इसका असर ज्यादा हुआ? फ्री का एक इसका ट्रेंड जो है एक कलकत्ता में और दूसरा महाराष्ट्र में भी बिजली का फ्री देने का शुरू हो गया है। तो भाजपा इसमें आप लोग शुरू में बात भी किए कि हम अपने उसमें घोषणा पत्र में लाए, इसके बाद आप लोग कुछ सांसद आपके प्रपोज भी किए, लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली में कौन लोग वो है जो घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किए? और आज क्या मानते हैं आप? देखिए, आमतौर पे बीजेपी का ये ध्येय रहता है कि हम जो कहें वो करें, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसी कोई बात कि कहने के बाद हमको उसमें कुछ और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, हम उससे बचते हैं। तो इसकी हम समीक्षा बाद में करेंगे। मनोज जी एक मिनट भैया, आपका ट्वीट रखा है, मैंने संभाल कर उसको डिलीट कर दूं पहली चीज। दूसरा ये सारी जगह समस्याएं तो वही है। किया था कि 48 सीट आप जीतेंगे। जी, देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो हमारा अपना सर्वे होता है। प्रदेश अध्यक्ष को ये थोड़ी बोलना चाहिए कि हम जी हार गए हैं पहले ही, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा। और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, एग्जैक्ट पोल ना आ जाए, किसी को ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अबे जिसको 4.5% आया वो भी नहीं, उसको भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी लड़ाई बढ़िया से लड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ। मैंने जो सोचा था उसका सोचने का एक आधार था। लगभग 48 विधानसभा में सड़कों की बुरी स्थिति है, पानी की बुरी स्थिति है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी बहुत लगे रहते हैं। तो इस आधार पे हमने उसकी कल्पना की थी कि ये लोग हो सकता है कि इतनी परेशानियों के बाद एक नया किसी को जिम्मेदारी दे। वो हमारी सोच नहीं पूरी हुई। तो अब मैंने जो ट्वीट किया था आप संभाल के रखे होंगे, अब उसको रखे ही नहीं है मैं क्या अब तो आशीष सर, दो चीजें। एक, आपके हिसाब से अगर आप एनालाइज करें तो व्हाट कुड बी 2-3 रीजंस? वन, दूसरा ये आगे का क्या, अभी व्हाट विल बी द वे अहेड? देखिए, अभी इसके बाद तो हम लोग बैठेंगे, हमारी पूरी एक बड़ा दल का एक बड़ा टीम है जो ये सब चुनाव हम सभी लड़ रहे थे, तो उसमें बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे। अभी ये कहना थोड़ी जल्दी हो। तिवारी जी आज के कारणों की आप समीक्षा करेंगे, उस पर चिंतन और आत्ममंथन करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको क्यों लगता है, क्या ऐसी क्या वजह लगती है कि दिल्ली ने आपको नकार दिया?
क्या आक्रामकता जो है वो जरूरत से ज्यादा थी या कुछ नेगेटिविटी, क्या चीजें आपको लगती हैं? समीक्षा करेंगे, बताएंगे। देखिए, एक तो 8% वोट का बढ़ जाना, इसको नकारना नहीं मानते हैं। 8% वोट का बढ़ना ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन अब वहीं पे जनता के जनादेश का पूरी तरह से सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। हम किसी ईवीएम पे, हम किसी और चीज पे सवाल नहीं उठाते। हमने सीधे कह दिया, जनता का आदेश सर माथे पर। अरविंद केजरीवाल जी, आपको बधाई। मनोज जी, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि 11 तारीख के बाद शाहीन बाग भी खाली हो जाएगा। एक तरह से हिंट दिया था कि शायद बीजेपी को हराने के लिए वैसा धरना दिया जा रहा है और पॉलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हैं, अभी भी चालू है। तो आगे कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या आगे रहेगा आपका स्टैंड, और क्या लगता है कि इसके बाद जो है शाहीन बाग को खाली कराने के लिए कोई सरकार की तरफ से कदम लिया जाएगा? मैं कल भी कहता था अरविंद केजरीवाल जी को कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको वहां जाना चाहिए। आज भी कह रहा हूं कि वहां बच्चों और महिलाओं के साथ जो लोग बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज ना हो, उनको जाकर के समझाएं, और समझाने में मुख्यमंत्री जी को आगे रहना चाहिए। मनोज जी, 2 सवाल। पहला कि ये कि आपको लगता है कि जो आपके नेताओं के भाषण थे, अरविंद केजरीवाल को आतंकी कहना और इस तरह की भाषा जो थी, गोली मारो, क्या ये एक वजह सबसे बड़ी आपको लगती है? और दूसरा कि जो शाहीन बाग का मुद्दा हर रैली में आपका उठ रहा था, वो लोगों ने उसको माना ही नहीं। अब ये सारी कुछ समीक्षा का विषय है। अभी तो सिर्फ इतना ही जरूरी है कि जिसको दिल्ली की जनता ने जनादेश दे करके जिताया है, उनको बधाई। अरविंद केजरीवाल जी को बधाई, आम आदमी पार्टी के सभी जीते हुए लोगों को बधाई, और जो बीजेपी के भी हमारे कैंडिडेट जीते हैं उनको भी बधाई। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपकी ओर से घोषित हो जाती है, आपको फायदा होता है? शायद। अब देखिए, जो हमने नहीं किया उस पे उसका तो पार्टी के अंदर फोरम है, वहां हम डिस्कशन करें। मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि 8% वोट बढ़ा है, 70 में से 67 सीट पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, तो इस वजह से बढ़ना माना जा रहा तय है। सांसद के रूप में क्या जिम्मेदारी तय करेंगे कि सांसदों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अपना भी बताइएगा। नहीं, ये सारी चीजें पार्टी फोरम की बात है। रोहित भाई, आप तो जानते ही हैं, जो प्रेस, ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन होता है और हम लोग उसकी समीक्षा पार्टी फोरम पे करें। मनोज जी, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव इस तरीके से लड़ा कि बस आम आदमी पार्टी को जिताना है? दूसरा सवाल ये है कि जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं। इंटरनल मैटर। अब वो हमारा अभी पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम आपसे जो भी करेंगे करने के पहले बता देंगे। मनोज जी, 21 साल का वनवास तो टूटा नहीं, बाकी धागे जो थे वो धराशाही हो गए हैं। अब अगले बार हम देखेंगे कि वनवास टूटेगा या नहीं। अब तो अभी आज से ही अगली बार की, अब देखिए, आगे इंसान का काम है कि उसको हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब चुनाव हुए तो भी केजरीवाल ने हरा दिया, और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी केजरीवाल ने हरा दिया। 6 साल में भी क्या बीजेपी जनता का मूड भांपने में विफल रही? देखेंगे, ये तो एक बड़ा डिस्कशन है, इस पे बात करेंगे, पर आज जनादेश सर माथे। सर, आपने बोला कि आपका वोट शेयर बढ़ा है, पर अगर उसे लोकसभा से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी वोट शेयर घट गया, लगभग 10% से ज़्यादा। तो क्या मोदी जी का नाम जैसे ही खींचा जाता है, मतलब वो क्योंकि विधानसभा में नहीं है, तो क्या आपको लगता है स्टेट लीडरशिप को टैकल नहीं कर पाती है? देखो, विधानसभा का तो चुनाव का विधानसभा से ही तुलना कर सकते हैं ना, तो विधानसभा से विधानसभा का करना है। लोकसभा से लोकसभा तो बहुत बढ़ गया था, 2014 से 2019 बहुत बढ़ा हुआ है। मनोज जी, अभी आपने बोला कि ब्लेम गेम पर ध्यान नहीं देना है, काम पर ध्यान देना है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला, तो क्या आप मानते हैं केजरीवाल ने काम किया था, इसी वजह से इतना बड़ा मैंडेट दोबारा मिला है? अब भाई, जब दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया तो हम आज तो कुछ बोलना नहीं है हमें, बाद में राजनीतिक बातें जब होगी तो देखी जाएंगी। ये एक जो लोकतंत्र का जो एक खूबसूरती है ना, वो आज जिसको जनता ने चुना उसको बधाई। मनोज जी, आपने कहा ये दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन एमपी में आपकी सरकार है। आपने कहा कि बीजेपी जो बोलती है वो करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एमपी चुनाव में आपने दौरान आपने घोषणाएं की थी जो अभी पूरी नहीं हुई है। तो क्या ये 2 साल बचे हैं, वो तमाम चीजें पूरी होंगी? एक वो तो अपना काम करने के लिए बिल्कुल आगे चल रहे हैं। जहां पे दिल्ली सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है
वहाँ वो भेदभाव ना करे, यही मैंने प्रार्थना की। आपने कहा तो था कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसा मंगवाएंगे। अब वो सारी चीजें जो है सो सबके फोरम में है, लेकिन अब वो जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं बदली है उसको हम कैसे अभी कर सकते हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी ने डिविजिव पॉलिटिक्स की थी, उसकी डिफीट है, क्या आप ये मानते हैं? बीजेपी हमेशा, मैंने शुरू में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक दिल्ली की बेहतरी की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने, एचएम ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, सब ने एक बेहतर दिल्ली की बात की है और हम वो समझाने में नहीं सफल रह पाए। आगे देखेंगे। अवैध बस्तियों को रेगुलराइज करने का काम बीजेपी ने किया, मोदी सरकार ने किया, इसको आप लोगों ने ट्रम्प कार्ड भी बताया था। क्या लगता है आप लोगों को, आपका ट्रम्प कार्ड नहीं चला? कोई बात नहीं, चला या नहीं चला, हमने अनऑथराइज कॉलोनियों को उनको मालिकाना हक दे दिया है और ये डिसीजन हमारे पक्ष में हो या ना हो, हमने जो किया है हम उसको जारी रखेंगे। लोग अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी खुशियां लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज तिवारी।